हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 22 अप्रैल को एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है वर्रिया क्रिएशंस लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या उसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी की स्थापना 2005 में हुई थी और कंपनी का मेनली काम देख लिया जाए तो यह गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन्स और डायमंड, तो इनसे रिलेटेड जो भी हमारी ज्वेलरी होती है उसको होलसेल में कंपनी खरीदती और बेचती है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में देख लिया जाए तो यह नेकलेस, ईयर रिंग्स, टॉप्स, रिंग्स, ब्रेसलेट्स है और गेम्स स्टोन, डायमंड्स है। और भी देख लिया जाए तो जो डायमंड और मोतियों से बनने वाली ज्वेलरी है उनका कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और होलसेल में ट्रेडिंग करती है। तो जिस प्रकार से कस्टमर कहते हैं उसी हिसाब से यह गोल्ड, डायमंड, प्रीशियस स्टोन्स की ज्वेलरी बनाकर अपने जो कस्टमर्स होते हैं उनको प्रोवाइड करवाती है। मार्च 2024 तक देखे ले रहे हैं तो कंपनी में सिर्फ 8 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख ले रहे हैं हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 22 अप्रैल को ओपन होने जा रहा है और 25 अप्रैल तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देखे ले रहे हैं तो 150 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है और लॉट साइज देखते हैं तो 1000 शेयरों का एक लॉट है। टोटल यूज साइज 20.1 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत ये पूरे के पूरे फ्रेशेज शेयर जारी कर रही है। अलॉटमेंट 26 अप्रैल को आपको पता चल जाएगा और यदि आपका अलॉट नहीं होता है तो 29 अप्रैल तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 30 अप्रैल रखी गई है। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं तो रिटेल भाइयों के लिए 50% का रिजर्वेशन और जो अदर्स में हमारे एचएनआई कैटेगरी के लोग भी आ जाएंगे उनके लिए भी 50% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,50,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 3 लाख रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जिनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 100% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 72.02% जैसी बचेगी। आरओई देखते हैं तो 85.52% और आरओसीई 114.57%, यानी आरओई और आरओसीई देखते हैं तो बहुत दमदार है। ईपीएस 14.66 है और पीई 65.56 है, यानी पी वाइज देख लिया जाए तो काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आ रहे हैं। फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसा देख रहे हैं कंपनी के एसेट साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 12 लाख का था और जो अमाउंट दिए हुए हैं सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। मार्च 2022 में इनका रेवेन्यू बढ़कर 253 लाख का हो गया। मार्च 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 538 लाख का और अभी सितंबर 2023 में देखे ले रहे हैं तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 1,762 लाख का हो गया है। वहीं देखे ले रहे हैं इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो मार्च 2021 में कंपनी ने लॉस जनरेट किया था 13 लाख का। उसके बाद मार्च 2022 में कंपनी ने 57 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया। मार्च 2023 में कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर 78 लाख का और सितंबर 2023 यानी 6 महीने के अंदर ही ये देख ले रहे हैं तो कंपनी ने 351 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। यानी रेवेन्यू में देखने तो साल दर साल बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रही है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेटवर्थ वो भी बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2021 में नेगेटिव था और अभी देखे ले रहे हैं तो कंपनी के पास 65 लाख का रिजर्व है। और वहीं टोटल बोरिंग देखे ले रहे हैं तो कंपनी के ऊपर मार्च 2021 में 283 लाख की थी और अभी देखे ले रहे हैं तो कंपनी के ऊपर बोरिंग नहीं है, यानी कंपनी ने अपनी टोटल बोरिंग चुका दी है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो अभी तक इसकी ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड निकल कर नहीं आई है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी का मेनली काम गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन्स एंड डायमंड से रिलेटेड जो भी ज्वेलरी होती है उसको होलसेल में ट्रेडिंग करती है। तो कंपनी का काम तो देख लिया जाए ठीक है और सदाबहार वाला काम है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही हम देखे ले रहे हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल तो बहुत दमदार है। साल दर साल इनके रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। कंपनी के पास थोड़ा सा रिजर्व भी है और कंपनी बोरिंग फ्री है। तो ये कंपनी के लिए सबसे पॉजिटिव पॉइंट वाली बात है। लेकिन पी वाइज देखे ले रहे हैं तो काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं, जो कि बहुत नेगेटिव पॉइंट वाली बात है।
जिसके कारण जैसा देख रहे हैं कि ग्रे मार्केट में अभी तक कोई भी डिमांड निकल कर नहीं आई है। तो यदि आप इस SME IPO को अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डे ही अप्लाई करें। और दो चीज़ें ज़रूर देख लें कि जो ग्रे मार्केट में डिमांड है वो लगभग बढ़कर 40% जैसी हो जाए, और जो टोटल सब्सक्रिप्शन है वो भी 150 गुना से ज़्यादा हो जाए, तो यह सेफली रहेगा SME IPO अप्लाई करने के लिए। और फिर भी किसी IPO SME IPO में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।